हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कल है करवा चौथ और आप जैसा कि देख रहे हैं मेहंदी लगनी शुरू हो गई है सबके हाथों पे। और ये जिम्मेदारी हमने दी है हमारी छोटी देवरानी को कि सबके हाथों में मेहंदी लगा दे, क्योंकि वो बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये त्यौहार होता है मैरिड विमेंस का, जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। और इसमें बहुत सारी तैयारी करते हैं, बट मैं ज़्यादा कर नहीं पाई क्योंकि आज स्कूल से लेट आई थी, थक गई थी, सो गई थी। तो अभी उठी हूँ, सबसे पहले मेहंदी लगवा रही हूँ, क्योंकि ये काम सबसे बड़ा और घंटों इसमें हाथों को लेके बैठा रहना पड़ता है। बाकी की तैयारी हम कल करेंगे और कल देखेंगे कि क्या क्या करना। और वैसे भी जल्दी सोना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों में सुबह उठ के जल्दी सरगी खाई जाती है। तो सुबह भी और सो जाते हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना है सरगी के लिए। और मेहंदी आधी लगी है, आधी छूट गई है, छुड़ानी पड़ी खाना बनाने की वजह से। तो बस फटाफट से सोते हैं और 4 बजे फिर मिलते हैं आपसे। तो 4 बजे मेरी देवरानी मुझे उठाने आई थी और मैं किचन में जाकर अपने लिए सरगी बना लाई हूँ। सरगी में मैं खा रही हूँ मैगी, क्योंकि सुबह सुबह इतना जल्दी कुछ भी नहीं खाया जाता, तो मैगी इजीली खाई जाती है। साथ में बर्फ़ी है और पानी है। और इस समय नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। वैसे मुझे मैगी बहुत प्यारी है, बट नींद उससे भी ज़्यादा प्यारी है। बट धीरे धीरे मैं जैसे जैसे नींद खुलती गई मैं खाती गई। और खाने के बाद बहुत देर तक मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि नींद बीच में छूट जाती है तो दोबारा आना बहुत मुश्किल है। सो गुड मॉर्निंग। और आज फाइनली करवा चौथ का व्रत शुरू हो गया और सुबह के बजे 9। मैं बहुत लेट उठी, क्योंकि सुबह जब सरगी के लिए उठी थी तो दोबारा नींद ही नहीं है और अब फिर से भूख सी लग रही है। तो फ़िलहाल नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं। और देखिए मेरी मेहंदी का कलर कितना अच्छा है। आजकल केमिकल वाली मेहंदियाँ आती हैं, 10 मिनट लगाइए और कलर बहुत बढ़िया आ जाता है, बढ़िया। तो फ़िलहाल नहाते हैं, थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट करते हैं, वरना खाने में लगा रहेगा। और फिर देखते हैं पहनना क्या है, क्या निकालती हूँ। तो पहले नहा के आती हूँ। तो मैं आई हूँ दुकान पर मट्ठियाँ लेने। हमारे यहाँ जो व्रत है मट्ठियों से पूजा एक ये जाता वाली है। भी दे देना एक। तो मैं यहाँ पर मट्ठियाँ हाँ, लेने और आई एक हूँ ये वाला। और देखते हैं क्या क्या लेते हैं, और एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं, क्योंकि जब व्रत खोलूँगी तब भी खाने के लिए कुछ चटपटा चाहिए। तो कई तरह की मट्ठियाँ और मिठाई भी ले ली है मैंने। मुझे चॉकलेट बर्फ़ी बहुत अच्छी लगती है, तो ये भी ले लिए। तो ये मट्ठियाँ और मिठाई मैं ले आई हूँ, इन्हें लगाते हैं थाली में और चलते हैं व्रत को पूजने। तो ये है मेरी साड़ियों का कलेक्शन। और आज देखते हैं कौन सी पहनती हूँ। आप देखेंगे ज़्यादातर मेरे पे साड़ियाँ ना ब्लैक है। और ये साड़ी ये मेरी शादी की है एंड इट्स वेरी हैवी, ट्राई कलर में, बहुत प्यारी है बट बहुत हैवी है। उस समय इस तरह की एम्ब्रॉयडरी चलती थी। मेरे लहंगे पे भी इसी तरह की एम्ब्रॉयडरी है। ये भी मेरी शादी की है और दोनों ही बहुत प्यारी हैं। ये 2 कलर में, ग्रीन और ब्लू, और बहुत ही प्यारा शेड है इसका। बट ये दोनों बहुत हैवी हैं, इन्हें तो पहनना मुश्किल है। और ये वाली मैंने तीज पर पहनी थी। बाकी ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, और रेड में पहनना नहीं चाहती, और ये भी ब्लैक है। ये भी मेरी शादी की है। आप इसकी एम्ब्रॉयडरी से देख सकते हो, उस समय यही एम्ब्रॉयडरी चलती। मुझे फ़िलहाल सोच रही हूँ मैं ये येलो पहनूँ। लाइट वेट भी है और देखने में भी अच्छी लगती है मुझे ये, तो मैं ये ही पहनती हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी और हम जा रहे हैं किसी के घर व्रत पूजने। तो हम सारे लोग वहाँ के लिए रेडी हो गए हैं और मेकअप भी हो गया है, साड़ी भी पहन ली है और चलते हैं अपनी थाली लगा के व्रत पूजने।
किसी के यहाँ पर पहला व्रत है तो उन्होंने बुलाया है, वहाँ चलते हैं। तो फ़िलहाल अभी डिस्कशन हो रहा है कि जाएं कैसे, स्कूटी से जाएं, पैदल जाएं। तो बच्चे भी साथ में टंगते हैं हमारे। तो फ़िलहाल डिसाइड हुआ है कि पैदल पैदल चलते हैं। और धूप बहुत तेज़ है। दोपहर के 3 बजे हमारी पूजा है। बच्चे स्कूटी पे निकल गए और हम पैदल पैदल, हमारी पलटन चली जा रही है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, ये व्रत में हम 2 चुन्नियाँ ओढ़ते हैं। सब ने यहाँ पे 2-2 चुन्नियाँ ली हैं और हमारा व्रत भी 2 होते हैं। अभी इससे पहले पूर्णमासी का व्रत भी हमने रखा था, छोटा करवा। और पंडितानी आ चुकी है हमें कथा सुनाने के लिए और हम चल दिए हैं दीपक रखने तुलसी के पास। तो छोटे व्रत में भी हम जो है पूर्णमासी वाले दिन रखते हैं और उस दिन जो है तारों को देख के व्रत खुलता है छोटे करवे में। आज बड़ा करवा चौथ है, मतलब मेन करवा चौथ है, तो आज हम चांद को देख के व्रत खोलेंगे। तो फ़िलहाल हम सब चले हैं अपना दीवा तुलसी पे रखने के लिए और ये हम सब ने अपने दीवे लगा दिए हैं और फिर जाएंगे वापस अंदर और फिर सुनेंगे कथा, जो करवा चौथ की कथा है, और आपको भी सुनाते हैं। वीरो, उसके 7 भाई थे। 7 भाइयों की वीरो एक ही लाडली बहन थी। करवा चौथ के व्रत का दिन आया। वीरो ने अपनी भाभियों के साथ ये व्रत रखा। वीरो को भूखी प्यासी देखकर उसके भाइयों ने जंगल में दूर जाकर आग लगा दी और चांद के जैसी ही रोशनी कर दी। घर आकर अपनी बहन से कहा, देख वीरो, तेरा चांद निकल आया है। वीरो ने पूछा, भाभियों का चांद तो निकला नहीं, मेरा चांद कैसे निकल आया? भाइयों ने लाडली और अनजान बहन से कहा कि भाभियों का चांद भी निकल आएगा। इसी भ्रम में आकर वीरो का व्रत टूट गया। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा बटाइए, जब बंदा चोली पाइए, ले कट्टी ना टेरी ना, घूम चरकड़ा फेरी ना, हान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, दुसड़ा मनाई ना, ले बहन प्यारी वीरा, जग चढ़े ते पानी पीना, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा बटाइए, जब बंदा चोली पाइए, ले कट्टी ना टेरी ना, घूम चरकड़ा फेरी ना, हान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, दुसड़ा मनाई ना, ले बहन प्यारी वी। बहुत बहुत बधाइयाँ। चलो मेरा तो कथा सुनने के बाद हम सब अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। जितने भी यहाँ बड़े हैं सब उनके मत्था टेकेंगे एक दूसरे को और आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद कुछ यहाँ पर पूजा करने के बाद हम हल्का सा पी लेते हैं। तो अब हम चाय वगैरह पियेंगे क्योंकि सर में बहुत दर्द होता है, सुबह से भूखे हैं। तो चाय पी के थोड़ा सा आराम आ जाता है और पूजा तक थोड़ा रुके रहने की हिम्मत बनी रहती है। तो बस अब यहाँ का काम ख़त्म होते ही थोड़ी देर चाय वाय पी के फिर हम वापसी अपने घर चलेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, कुछ फ़ोटो वोटो खींचेंगे, थोड़ा अपने बड़ों को पोई देंगे। पोई मतलब जो जिससे हमने पूजा करी है वो देनी होती है अपने बड़ों को, तो वो पोई देंगे और चलते हैं फिर चाय पी के घर।
अब सब प्रस्थान कर रहे हैं घर के लिए। ये हमारा कुली दिखा तो दे शक्ल अपनी। पैदल पैदल। तो मैं ऊपर आ गई हूँ अपनी सासू माँ को पोई देने। तो पोई मतलब कि जो मठिया वगैरह है जिससे हम पूजा करते हैं वो हम अपने बड़ों को देते हैं। तो मेरे से बड़ी मेरी सास भी हैं और मेरी जिठानी भी मेरे से बड़ी हैं, तो मैं उन दोनों को ही दूंगी। वो कर देंगे अभी अभी रुक जा। अब जा रहे हैं हम भाभी के, उनको भी देखकर आते हैं। माही तुम रहने दो। चल चल दे देना, अब जा रहे हैं। मम्मी तो है, तू भी जाएगा? जाना है, जाना है तो फिर मेरे को जाना पड़ेगा। हो गया। तो फाइनली वो समय आ गया, चांद निकल आया और हम अपना व्रत खोलेंगे और कुछ खाएंगे। वैसे जितनी भूख सुबह लगती है उतनी भूख इस समय नहीं लगती है। और हमें डिनर के लिए भी कहीं जाना है, जहाँ से हम व्रत पूज कर आए थे, तो वहीं जाके हम डिनर भी करेंगे। पहले व्रत खोलते हैं, पूजा करते हैं और सबसे पहले हम अपना व्रत इसी पानी से, जिससे हम जल चढ़ा रहे हैं, एक घूंट पानी से अपना हम सो रहे हैं और हमने खाना वगैरह व्रत पूजने के बाद खा लिया। बहुत थक गए थे पूरे दिन, तो अब जो है हम सो रहे हैं। ठीक है माई? ठीक है। माई भी सो रही है। चलो तो बाय कर दो सबको। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।